गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 10.2 एक्सरसाइज डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम 10.3 करते हैं। अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशंस कि फर्स्ट मतलब एक कर्व दी होती है तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपके पास दो कर्व थी तो आपने एरिया फाइंड आउट किया था। अब थर्ड एक्सरसाइज है एरिया फॉर्मूला फॉर पैरामीट्रिक कर्व, यानी अब की बार हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, उससे हमें कर्व बनानी पड़ेगी और फिर उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ए से बी वाई डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी। देखो अगर डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो वाई डी एक्स, यही तो अभी तक हम कर रहे थे, फॉर्मूला यही था, लेकिन यहाँ पैरामीट्रिक है तो डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी। अगर इन केस हमें एक्स वाली टर्म्स में लगाना है लिमिट्स चेंज करके तो सी से डी एक्स डी वाई बाई डी टी। अगर आप वाई लगा रहे हो तो यहाँ डी एक्स एक्स आएगा, यहाँ अगर एक्स यूज कर रहे हो तो यहाँ डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी आएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। सेम एग्जाम वो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन क्यूब टी। ये अगर हम यहाँ से इसको t एलिमिनेट वगैरह करें तो कुछ ये इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट, कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। और ये हमें पता ही है, हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस वहाँ सॉल्व की थी 7 चैप्टर में, तो इसकी कर्व ऐसी बनी थी। ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू π/2। अब हमें इसका पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। अगर मैं सिर्फ इसका ये पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर दूँ और इसको क्या कर दूँ 4 से मल्टीप्लाई, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, और 4 लिमिट्स कहाँ से जाएंगी 0 से, t इज इक्वल टू 0 से π/2, क्योंकि हमारी कर्व इस बीच में ही है। तो 0 से π/2 y ले रही हूँ मैं, तो फिर यहाँ क्या लेना पड़ेगा dx बाई डी टी इंटू डी टी। वाई की वैल्यू तो गिवन है, पुट कर देना b साइन क्यूब टी, और dx बाई डी टी इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर लेना, जो भी आएगा इंटू में डी टी। लिमिट्स बस इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना आप लोग। ये आ जाएगा 3/4 पाई ए बी। ये इनफैक्ट नेगेटिव में आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो, लेकिन एरिया हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है तो उसको हमने न्यूमेरिकली करके पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द साइक्लोइड। जैसे हमने 7.3 में किया था आई थिंक, तो वहाँ पे कि साइक्लोइड बना था, साइक्लोइड है तो इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगी, लिमिट्स 0 से 2 पाई y इंटू फिर डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा की टर्म्स है t की बजाय, इंटू में डी थीटा। y की वैल्यू लिखना डी एक्स बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना। लिमिट्स 0 से 2 पाई क्यों है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो लगेगी 0 से 2 पाई। ठीक है, ये पूरा एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। बस आप इसको फिर सॉल्व कर लेना, नॉर्मल इंटीग्रेशन से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.3 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी बोल लो, या फिर ये x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। वहाँ एग्जाम्पल में बस यहाँ b दिया हुआ था और यहाँ पे दोनों में a है, तो ये उसी तरीके का एक कर्व बनेगी ऐसी ही। ठीक है, और सेम ये इसी प्रोसीजर पे होएगा, लिमिट 0 से π/2 करके आप कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड है, इसमें इलिप्स बनेगा, 0 से a लिमिट्स लगा लेना, ऐसे करके कि इलिप्स बनेगा स्टूडेंट्स, और ये 0 से a लिमिट्स जाएंगी और आप इसको सॉल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द साइक्लोइड। साइक्लोइड दिया हुआ है एंड इट्स बेस। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर ऐसा ही देखो स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन में कर्व कुछ ऐसी बनेगी, साइक्लोइड ये ऐसा है, तो लिमिट्स 2 इंटू, अगर मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन निकाल दूँ, मैं पूरा भी निकाल सकती थी, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये निकाल दूँ तो मुझे डबल करना पड़ेगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ सी ए। और ओ सी ए के लिए लिमिट्स कहाँ से जा रही है, 0 से, थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई तक, तो 0 से पाई और एक्स डी वाई, अगर मैं यहाँ x ले रही हूँ तो फिर डी वाई बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा, अगर मैं यहाँ y लेती तो डी एक्स बाई डी थीटा, वो आपकी मर्जी है स्टूडेंट, कोई सा भी ले सकते हो आप। 0 से पाई और a x की वैल्यू डाल दो, क्या है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, फिर डी वाई बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई a स्क्वायर। ये स्टूडेंट शायद ये भी नेगेटिव में आ रही थी वैल्यू, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो उसको न्यूमेरिकल करके आप पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट, फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व। ये दी हुई है, इस कर्व को अगर मैं यहाँ इस कर्व को t एलिमिनेट वगैरह करती हूँ ना, तो ये कि
सर्कल की इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। सर्कल कुछ ऐसा होता है, तो अगर मुझे सिर्फ इतना एरिया फाइंड आउट कर लूँ तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा 4 टाइम्स। तो 4 लिमिट्स कहाँ से जाएंगी 0 से a वाई डी एक्स। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन बन गया फर्स्ट एक्सरसाइज का वाई डी एक्स। तो 4 0 से a वाई की वैल्यू यहाँ से निकालना डी एक्स, इसको सॉल्व कर लेना पाई ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ कर्व x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। ये कर्व जो है मैंने आपको वहाँ कराई हुई है 7 चैप्टर में। देखो कुछ ही इस तरीके की इसने शेप बनाई है, ऐसी शेप बनेगी, ठीक है। और फिर एरिया अगर मैं ऊपर का एरिया फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे डबल करना पड़ेगा, फिर 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0 से 1 y इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी। y की वैल्यू डालना, dx बाई डी टी करना, इंटू डी टी, इसको सॉल्व करना। ये आ रहा है नेगेटिव में, तो इसको फिर इसका आंसर जो आएगा एरिया -8a स्क्वायर बाई 15 आएगा। लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको न्यूमेरिकली करके आप पॉजिटिव कर देना। ठीक है स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन है शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय सिसॉइड दिस एंड इट्स असिम्पटोट इज दिस। अगर हम इसकी एरिया वो जो कर्व है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके की बनेगी, ये भी हमने 7 चैप्टर में ड्रॉ की थी। और फिर कैसे करेंगे इसका एरिया फाइंड आउट, ट्वाइस। ये पूरा है ना, सिर्फ ऊपर वाला कर लेते हैं, ये वाला इसके लिए ट्वाइस कर देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ अपर हाफ। तो लिमिट्स कहाँ से जाएंगी 0 से पाई बाई 2, क्योंकि ये पाई बाई 2 पे लाइन बनी हुई है, 0 से पाई बाई 2 वाई डी एक्स बाई डी टी इंटू में डी टी। वाई की वैल्यू डालना, डी एक्स बाई डी टी करना, इंटू डी टी, सॉल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस अगर आपको कर्व ट्रेस करनी आती है ना, तो कुछ कर्व तो माइंड में सेट भी हो जाती कि कुछ ऐसा शेप बनेगी इसकी, तो आप लोग ऐसे ही कर लेना। अगर कुछ जो याद होती हो आपसे कर्व, तो उनको याद करके डायरेक्ट बना देना इस चैप्टर के लिए। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, सिमेट्री वगैरह वो सब चीज़ें वो वहाँ 7 चैप्टर में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आप ट्राई कर लेंगे। 7th देखो, फाइंड द होल एरिया बिटवीन द 4 इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ ट्रांसट्रैक्स। ये वाला 7.2 में आई थिंक मैंने कराया था आपको। x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, और इसका हमें एरिया ये फाइंड आउट करना है। देखो ऐसी शेप बनी थी वहाँ पे, इस पॉइंट पे टच कर रहा था, और फिर ये वाली जो 0 वाली लाइन एसिम्पटोट थी, तो ये ऐसे इसको अप्रोच करेगी, यहाँ से भी ये इसको अप्रोच करेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं अगर एक का ये पोर्शन निकाल लेती हूँ तो मुझे 4 टाइम करना पड़ेगा, 4 इंटू 0 से फिर पाई बाई 2 वाई डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी। 4 0 से पाई बाई 2 वाई की वैल्यू डालना, डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसको कर लो।